भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज भाषणोपेक्षा जी में एकत्व प्रेक्षा में 20 नंबर की गाथा में समझा रहे हैं। व्यवहार की व्याख्या के बाद अब परमार्थ की व्याख्या कर रहे हैं। जब परमार्थ की व्याख्या कर रहे हैं, अब यहाँ व्यवहार को तुम बाहर कर दो। आत्मनिष्ठ निशिष्ट व्यवस्थित, आत्मनिष्ठ निशिष्ट व्यवस्थित जायते परम कश्चित ध्येन योगिना, कश्चित ध्येन योगिना, कोई योगी इस उद्योग में तल्लीन है, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ है, अन्य कोई प्रयोजन उसे नहीं है। पर प्रयोजन को मस्तक में रखेगा, आत्मा के अनुष्ठान में निष्ठ नहीं हो सकता। एक समय में एक ही कार्य होता है, दो कार्य नहीं हो सकते। जैसे समझदार मां पुराने दूध की लगार को, वासना को पर पूर्ण पहुंचती है, तब नया दूध पाती है। पाचक मिठाई बना रहा है, पुराने बर्तन को पूर्ण साफ करता है। उसमें मिठाई बना सकता था, बोले नहीं, विकृत हो जाएगी। पूर्ण पहुंचता। ऐसे ही जिस जीव को शुद्धा स्वरूप में लीन होना है, आत्मा के अनुसार निष्ठ होना है, उससे अपने संपूर्ण व्यवहार पक्षों को पहुंच देना है। एक प्रकार से व्यवहार से मृतक हो चुका है, वही निश्चय के आवेदन कर सकता। किंचित भी श्वास से चलेंगे तुम्हारे व्यवहार की, तुम निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्ण मरना पड़ेगा, मृत संज्ञा प्राप्त करना। जो मृत संज्ञा है व्याकरण में, अध्यात्म शून्य स्वभाव है। शून्य स्वभाव है, गहरे द्रव्य युग में एक ही भाव है, एक ही भाव है, एक ही भाव है, शुद्ध अद्वैत। अद्वैत है, अद्वैत है, अखंड समय सार, अखंड समय सार है, अखंड श्रुत की धारा, पर ज्ञेय को कोई स्थान नहीं। ज्ञान में भिन्न ज्ञेयों का आने का पूर्ण अभाव, ज्ञान में पर ज्ञेयों के आने का पूर्ण अभाव, यह शुद्ध ज्ञान की धारा। ज्ञानी ज्ञान को ही जाने, भिन्न ज्ञेयों को न जाने। प्रमाता निज प्रमाण से निज प्रमाता को ही प्रमेय बनाए, यह है शुद्ध ज्ञान की धारा। उसके लिए ये कुछ व्यर्थ की बकवाद नहीं है। तेरा बीज, देवगढ़, सोनगढ़, निश्चय, व्यवहार, सब व्यर्थ की बातें हैं। कसाय अकसाय कुछ नहीं। अनुभूति में विकल्प नहीं, विकल्पों की अनुभूति में निर्विकल्प नहीं, कोई विकल्प को स्थान नहीं। जितने विकल्पवादी हैं सब तुच्छ दिखते हैं, छोटे, लघु, बहिर्वृत्ति वाले। इसलिए जो 20वीं गाथा है, इससे समझने की चेष्टा करो आप। एकोहम द्रमो शुद्धो नाणदंसण लक्षणो शुद्धेयत्म पादेयम् एवं चिंतेति संजदो।
एको 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 हम में एक ही आएगा, भिन्नो हम नहीं, एको हम। भिन्नो हमको साधन बनाइए, एको हमको साध्य बनाइए। ये तो मीमांसा करना सीखो ना आप लोग। भिन्नो हमको साधन बनाइए और एको हमको साध्य बनाइए। देखिए मेरी तरफ कुछ ऐसे पक्ष हैं जो आप चिंतन कर रहे हो, तो जो समझदार श्रोता है, सांस लो, अपने चिंतन को हमें रखना नहीं। अभी वक्ता क्या चिंतन दे रहा है, हमारे चिंतन से कितना मिलान खा रहा है, और हो सकता है कि हमारा चिंतन विपरीत हो गया हो। ये चिंतन ज्यादा जबरदस्त। श्री समयसाजी में एकत्व विभक्त भाव लिखा है। एकत्व विभक्त, एकत्व को पहचानिए, विभक्त को कीजिए। कठिन है ना, सुनना सरल है, कठिन है। एकत्व को पहचानिए, भिन्नत्व को कीजिए। एकत्व को ही पहचानता है, वही भिन्नत्व को प्राप्त होता है। भिन्नत्व को जो प्राप्त हुआ है वो एकत्व की लीनता है। मित्र समझो कैसे। आपने बादाम के अंदर मिगी को जाना है, एकत्व को जाना है, एकत्व को पहचाना है, भिन्नत्व की प्रक्रिया को जाना है, भिन्नत्व की प्रक्रिया को पहचाना है, फिर भिन्न क्रिया की है आपने, तब एकत्व प्रकट किया है, मिगी निकलेगी। उसकी विधि है, उसकी विधि है। अब जो डायरेक्ट बादाम खा रहा है वो तो बादाम खा रहा है, उसे कोई लेन देन ही नहीं ना। लेकिन उसको पूछो पगले, तू बादाम खा रहा है, इसको ये तो समझ, वृत्त से कैसे लगी, कैसे निकली, कैसे सारी प्रक्रिया को ज्ञान करो ना। ऐसी सीधे समय से पढ़ने तुम बैठ गए हो, तुम प्रक्रिया को जाने बिना, उपाय किए बिना, उपाय की जानकारी ले चुके हो, सो तुम्हें उपाय में दोष दिख रहा है। उपाय को तुम जान रहे हो, उपाय तुम्हें प्राप्त नहीं है। उपाय को तुम जान रहे हो, उपाय तुम्हें प्राप्त नहीं है। प्राप्त तभी होगा जब जो उपाय की विधि है ना, वहीं से प्राप्त होगा। भगवान बनने की कितनी प्रक्रिया है, 28 कृतिक्रम। हर कृतिक्रम इससे तुम मुझ जाओगे, ऐसा लिखा मिलेगा आपको। 28 कृतिक्रम, 28 मूल गुण, उत्तर गुण, 84 लाख उत्तर गुण, 18 शील, ये सब प्रक्रिया है। अंत में स्वरूप लीनता, अंत में स्वरूप लीनता। स्वरूप लीनता का फल स्वरूप मात्र, सत असत्यम मात्र। इतने के जानने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए एकत्व विभक्त, एको हम, ये मेरी दशा है। एको हम मैं हूं, एको हम मैं हूं, पर कैसा हूं? निम्ममो। कैसा हूं? निम्ममो, ममता रहित, ममता रहित हो कि नहीं? हो कि नहीं? ममता रहित हूं। जंगलों में रहने से, वृक्षों के नीचे बैठने से काम नहीं चलेगा। इतने से निम्ममो, आप अंदर भीतर जो निर्मम हो कि नहीं, शुद्ध हो। क्या चिंतन है? मैं एक हूं, निर्मम हूं,
शुद्ध हो, शुद्ध हो। डिम्बमो शुद्धो नाण दंशन लखड़ो। अब मेरा लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। शुद्धि शुद्धियत्मुपादेयम्, ऐसा ये शुद्ध एकत्व स्वरूप है। शुद्ध यत्, जो शुद्ध एकत्व भाव है वही उपाधि है। शुद्ध यत्, शुद्ध एकत्व जो है उपाधि हम। एवं चिंते ही संजतो, ऐसा संजत चिंतन करता है। अब खोजो अपने आप में। दुनिया की बात तो हम रास्ते भर करते रहे, उठते बैठ चलते, लेकिन हमने इस एकत्व भक्त को कब जाना, कब सीखा? सोचो ना, बाटी चूरमा की बातें व्यक्ति कर से बहिरंग प्रवृत्ति कितनी भगवान की मूर्ति को स्थापित कर देना सरल है, पर वस्तु है। निज के भगवान को प्रकट करना ये निज वस्तु है। भगवान की प्रतिमा तो करोड़पति लोग दान दे जाएंगे, तुम स्थापित करा, नाम तुम्हारा हो जाएगा, अमुक सागर जी ने स्थापित करा है। इसलिए भगवान की प्रतिमा कराने वालों का कल्याण हो ही गया हो ऐसा नियत नहीं है। कल्याण का साधन है। कल्याण तो उससे होगा जो अपने निज बिंबों को जानता है, वही भगवान बन सकता है। इसलिए जो है संवेग भाव, बहिर्संवेग भाव, स्यात् बहिर्भाव, ये बहिर्संवेग भाव स्यात् बहिर्भाव स्वर्ग का कारण बन सकता, भगवान नहीं बना पाए। आज संवेग भाव ही संवेग भाव भगवान बनाएगा। आत्म संवेग भाव, आत्म प्रतीति मात्र, आत्मा में हर्षता आह्लाद। देखो निमित्त की महिमा, एक तरफ दूसरी तरफ का क्या कर रहा है, स्वीकार कर लो। यहां पर अब क्यों खांस रहे सब? लग गया मिर्च का तड़का, लग गया मिर्च का तड़का, तैयार हो जाओ सार्थक सागर जी। एवं चिंतित हो। अब इससे में तुम करो भेद विज्ञान, मौका है। ओम नमः शिवाय। कल मिलेंगे।